स्वागत है मित्रों आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को नमस्कार। कंप्यूटर के 1000 सवालों की श्रृंखला में अगर आप तैयारी कर रहे हैं पीईटी परीक्षा की, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी जो प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट है, साथ में अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप दोनों के लिए यहाँ से पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर दोनों ही में आपका जो है 5 नंबर का आपका पूछा जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन तक यहाँ पर हम बात कर चुके थे कि एग्जैक्टली व्हाट इज़ राउटर, राउटर होता क्या है। आपको मैं फिर से याद दिला दूं, 25 में जब हम राउटर को लेकर के बात करते हैं तो यह एक नेटवर्क डिवाइस होती है। 26 नंबर क्वेश्चन को अगर यहाँ पर हम बात करें, लिखा है दो असमान लैन नेटवर्क को जोड़ने के लिए किस उपकरण का प्रयोग होता है। असमान लैन नेटवर्क को जोड़ने के लिए आप किसका यूज़ करते हो। लोकल एरिया नेटवर्क की यहाँ पर बात की है। 26 में हम आपको बता दें, असमान अगर है ऐसे में आप गेटवे का यूज़ कर रहे होते हो। गेटवे एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा तरीका जो कि लाइन को आपस में जोड़ने का या लाइन नेटवर्क को आपस में जोड़ने का काम करता है। दो नेटवर्क के बीच संपर्क के लिए एजेंट का कार्य इनमें से कौन सा करता है। अगर हमें कम्युनिकेट करवाना है एक कंप्यूटर या एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में, तो कौन इसमें से यूज़ में आएगा, तो उसे हम नेटवर्क को लेकर के जब बात होती है तो नेटवर्क लेयर काम कर रहा होता है। ओएसआई लेयर यानी कि ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन के बारे में प्रीवियस वीडियो में हम बता चुके हैं। उन्हीं में से एक लेयर आपको जो है वो नेटवर्क लेयर के नाम से देखने को मिलेगी। 28 की बात कर लेते हैं। नोटबुक से डेस्कटॉप मॉडल का काम लेने के लिए नोटबुक को किससे कनेक्ट करते हैं और उसे मॉनिटर और दूसरे उपकरणों से कनेक्ट किया जा सकता है। 28 की हम जब बात करते हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ जो सवाल हम कर रहे हैं वो नेटवर्किंग से ही रिलेटेड है आपका। ये नोटबुक को हम नेटवर्क से कनेक्ट करके मॉनिटर और दूसरे उपकरणों से हम उसे जोड़ रहे होते हैं। ये आपका थोड़ा सा आगे बढ़ के है, ऐसे सवाल आपके पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपको बताए दे रहे हैं। ना तो आपके ये पीईटी परीक्षा को लेकर के आप बात करते हो, ना केवीएस में, ना शिक्षक भर्ती में। X.25 जो है वो किस पर बेस्ड है। ये आपका वैसे पैकेट स्विचिंग लैन वैन होता है। इसे हम लोग पैकेट स्विचिंग, जो इन्फॉर्मेशन जो डेटा होता है ना, वो पैकेट्स के फॉर्म में जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा होता है। तो यहाँ पर वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क पर, पूरे विश्वव्यापी जो भी, जैसे आप इंटरनेट का यूज़ कर रहे होते हो, आप कोई भी इन्फॉर्मेशन डेटा को गूगल पे सर्च करते हो तो आपके पास वो डेटा कैसे आता है, वो पैकेट्स के फॉर्म में आता है। आप समझ रहे हैं, वही चीज़ यहाँ पर इन्होंने बताई हुई है। तो X.25 जो है वो इसी से रिलेट करता है। 30 की बात कर लें, इनमें से कौन नेटवर्क संरचना नहीं है। बस है, रिंग, स्टार या फिर ये सभी नेटवर्क संरचना नहीं है, आपसे पूछा है। तो जब हम 30 नंबर सवाल को लेकर के बात करते हैं, 1 मिनट, यहाँ पर एक ऑप्शन जो है आपका यहाँ रहा, मून करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो नेटवर्क संरचना आप जानते हो अच्छी तरीके से, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी आपकी, यानी मेश टोपोलॉजी, ये सब होती हैं टोपोलॉजीज, बट मून उसमें इंक्लूडेड नहीं होगा। एक और सवाल है यहाँ पर 31 में आपसे इन्होंने कहा है कि किस संरचना की विश्वसनीयता ज़्यादा है, बस, रिंग की, स्टार की, या फिर इनमें से सभी, या फिर कोई नहीं। 31 नंबर के हम क्वेश्चन जब बात करते हैं तो कहते हैं सबसे ज़्यादा रिलायबल होना। जो हम टोपोलॉजी की बात करते हैं, मतलब आप नेटवर्क में कंप्यूटर्स को अरेंज कैसे करते हो, उनकी जो एक फिजिकल अरेंजमेंट है, जो भौतिक व्यवस्था है, उसे हम टोपोलॉजी बोलते हैं। और उसमें जो बस टोपोलॉजी होती है वो सबसे ज़्यादा विश्वसनीय होती है। कंप्यूटर में बस का क्या मतलब है, हम आपको इसके पहले भी बता चुके हैं। जब हम बस के बारे में बात करते हैं तो कुछ आपकी केबल्स होती हैं, कुछ लाइंस होती हैं, कुछ आपके कनेक्टिंग केबल्स होते हैं जिन्हें आप बस कह देते हो। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ से जो है वो बी आएगा। एक और सवाल की तरफ चलते हैं। आपसे ये क्या कहते हैं, 33 की हम जब बात करते हैं कि ऐसे डिवाइस हैं जिनका प्रयोग टेलीकम्युनिकेशन लाइनों पर डेटा को ट्रांसमिट करने के उद्देश्य से किया जाता है, तो वो डिवाइस कौन सी है, वही आपसे इन्होंने 33 में पूछा है। आपको हम बता दें, मॉडेम जो है वो यूज़ होता है टेलीकम्युनिकेशन लाइंस पर। मॉडेम करके बोल देते हैं, MODEM, याद रखिएगा, MODEM। कई बार मॉडेम का फुल फॉर्म आपसे पूछता है, तो MO फॉर मॉड्यूलेशन होता है और DEM फॉर डीमॉड्यूलेशन होता है। तो दोनों ही चीज़ों को याद रखिएगा, मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन। ओके, करेक्ट आंसर बाकी आपका सी आएगा। 34 की बात करते हैं। यदि आप सिग्नल को डिग्रेड किए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाना चाहते हैं तो ऐसे में आप क्या करोगे, मतलब किस युक्ति का आप जो है यूज़ करोगे। तो हम क्या करते हैं, स्विचेस को यूज़ में लेकर के आते हैं। मतलब डिग्रेड करना मतलब एक होता है कि बढ़ाना, एफिशिएंसी बढ़ाना। एक होता है हम नहीं चाहते कि उसके सिग्नल में कोई भी कमी देखने को मिले,
ऐसे में हम उसकी लंबाई बढ़ाना चाह रहे हैं तो हम स्विचेस को यूज़ में लेकर के आते हैं। OSI मॉडल में कितनी लेयर्स होती हैं मैं आपको ट्रिक भी बता चुका हूँ। APSTN अप स्टैंड अप DP, तो 1 2 3 4 5 6 7, देखिए 7 आपका ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अप स्टैंड अप करके आप इसे याद करेंगे। सबसे पहली लेयर प्रेजेंटेशन, फिर डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, फिर आपका प्रेजेंटेशन लेयर है और उसके बाद एप्लीकेशन लेयर। ये आपकी लेयर्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। 36 की बात कर लेते हैं। दो कंप्यूटर जिस रफ्तार से डेटा की अदला बदली करते हैं या संप्रेषित करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? 36 में उसे हम लोग कम्युनिकेशन स्पीड या कम्युनिकेशन रेट बोलते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम लोग कम्युनिकेशन स्पीड या कम्युनिकेशन रेट कह देते हैं। एक और सवाल है आपके 37 के लिए, लैन से जुड़े कंप्यूटर तेज़ी से चल सकते हैं इसमें, या और बाकी ऑप्शंस इन्होंने इसमें लिखा हुआ है। तो जब हम 37 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो इन्फॉर्मेशन या पेरिफेरल इक्विपमेंट शेयर का, मैं आपको बता दूं, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। पेरिफेरल इक्विपमेंट शेयर, पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होती हैं? जो एक्सटर्नल डिवाइसेस होती हैं जिनको हम अपने कंप्यूटर सिस्टम से या लैपटॉप से कनेक्ट कर रहे होते हैं। जैसे आप पेन ड्राइव ले लो, आप अपना हार्ड ड्राइव ले लो जो बाहर से आप कनेक्ट करते हो, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सारे पेरिफेरल इक्विपमेंट्स में शामिल होंगे। यहाँ से करेक्ट आंसर आपका बी आएगा। 38 में कहते हैं निम्न में से कौन सा छोटा सिंगल साइट नेटवर्क जो है वो आपको देखने को मिलेगा ये उदाहरण में? तो बिल्कुल सही है, छोटा मैं आपको बता चुका हूँ, लैन होता है, फिर मैन, फिर वैन होता है। तो लोकल एरिया नेटवर्क आपको इसमें देखने को मिलेगा। 39 में क्या कहते हैं कि पर्सनल कंप्यूटर्स बनाने के लिए एक साथ कनेक्ट किए जाते हैं। क्या करने के लिए भाई? सर्वर, सुपर कंप्यूटर, एंटरप्राइज नेटवर्क करके लिखा है। तो हम जब 39 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ से 39 में आपको आंसर देखने को मिलेगा बिल्कुल सही, हम नेटवर्क को ही बनाने के लिए उन पर्सनल कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ रहे होते हैं। करेक्ट आंसर आपका यहाँ से डी आएगा। दोस्तों डेली क्लास होती है शिक्षक भर्ती की, सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स और जीके की क्लास आती है, दोपहर में 12 बजे मैथमेटिक्स, अपराह्न में 3 बजे हम कंप्यूटर पढ़ाते हैं, शाम को 7 बजे आपकी लाइव क्लासेस होती है। तो इन चारों क्लासेस को आप ज़रूर देखें, बिल्कुल से मिस ना करें। अगर आप चाहते हैं कि एक सीट आपकी हो तो आपको धैर्य रख करके निरंतरता के साथ में क्लासेस को करना पड़ेगा, क्लासेस करनी होंगी। एक सेंट्रल कंप्यूटर है जो बहुत से पीसीज, वर्क स्टेशन और अन्य कंप्यूटर के डेटा को या प्रोग्राम के संग्रह को होल्ड करता है। तो भाई एक सेंट्रल कंप्यूटर की बात की, आखिर उसे आप क्या कहते हो? तो वो सर्वर होता है। कहीं ना हम बीच में आपको इसके पहले बता के आए हैं कि उसे हम होस्ट भी बोल देते हैं। तो जो मेन सर्वर होता है उसे ही हम सेंट्रल कंप्यूटर बोलते हैं, और वहीं से आपके बाकी रेस्ट ऑफ द जो पीसीज होते हैं यानी जो पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं। 41 में क्या बोला है? लैन में निम्न में से किस टर्म का प्रयोग नहीं करते हैं हम? 41 में तो इन्होंने कहा कंप्यूटर इंटरफेस कार्ड केबल। देखिए बस का भी यूज़ करते हो आप जिन्हें केबल बोलते हैं, ये आपके इंटरफेस कार्ड होते हैं, ये भी आपके यूज़ में आते हैं। कंप्यूटर तो आएगा ही आएगा। मॉडेम जो है वो आप जब बात करते हो तो आप एक कनेक्टिंग डिवाइस की तरह इसके मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन के लिए यूज़ में होता है। तो ये चीज़ आपकी जो है वो यहाँ से अलग हो जाएगी, बाकी चीज़ें सही हैं। 42 की बात की जाए यहाँ पर, तो उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में बाई डायरेक्शनल कड़ियाँ होती हैं? तो रिंग टोपोलॉजी है आपका, मेश, स्टार और यहाँ पर ट्री करके ऑप्शंस में लिखा हुआ है। चूँकि ये टोपोलॉजी आप पढ़े नहीं हो तो ऐसे में इसका आंसर करने में आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन आपको मेश टोपोलॉजी का मैं बता दूं, उसमें ऐसे कंप्यूटर्स आपस में जुड़े होते हैं। कैसे? ऐसे। तो इससे भी रहेगा, ये इससे भी रहेगा, इससे रहेगा, इससे रहेगा, ये इससे रहेगा, ये इससे, इस तरीके से आपस में जुड़े होते हैं। तो एक दूसरे से हमें बाई डायरेक्शनल जो है कम्युनिकेशन देखने को मिलेगा, दोनों तरफ से कम्युनिकेशन देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ जो है वो मैश टोपोलॉजी में होती हैं। लाइन का लघु रूप क्या है? देखिए जी, आपसे पूछ लिया कि लाइन का फुल फॉर्म समझ लो, आप जो है इसे कह सकते हैं कि लाइन का आपसे फुल फॉर्म जो है पूछा जा रहा है। तो 43 में लोकल एरिया नेटवर्क होता है, बहुत ही आसान है आपका। आगे चलते हैं। 44 में क्या कहा है कि समान प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? राउटर्स हैं, ब्रिज का प्रयोग करते हो, गेटवे का करते हो, डायल अप राउटर्स होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। जब हम 44 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, समान प्रोटोकॉल, आपने देखा था जब असमान प्रोटोकॉल या असमान नेटवर्क था तो आप वहाँ पर गेटवे यूज़ करते थे। समान प्रोटोकॉल नेटवर्क वाले में आप ब्रिज का यूज़ करोगे। दोनों ही चीज़ें ध्यान रखिएगा, समान और जो असमान की बात की जा रही है। 44 के बाद चलते हैं 45 नंबर पर। कंप्यूटर और फ़ोन के बीच की भिन्नता का मिलान करने वाली डिवाइस कौन सी है? लैन, बैंड रीडर करके है, TCP IP स्कैनर या मॉडेम लिखा है। तो 45 नंबर क्वेश्चन की हम जब बात करते हैं,
यहाँ से आपको मॉडेम देखने को मिलेगा। ये कंप्यूटर फ़ोन की भिन्नता, मॉड्यूलेट करना, डीमॉड्यूलेट करना, आप समझ रहे हैं, एनालॉग को डिजिटल में, डिजिटल के एनालॉग में करने का काम मॉडेम का जो है वो देखने को मिलता है। करेक्ट आंसर ये आएगा। 46 में कहते हैं किसी नेटवर्क का बैंडविड्थ है डेटा ट्रांसफ़र रेट, टाइप ऑफ ट्रांसमिशन, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स करके लिखा है, या आईपी क्लास एड्रेस लिखा है, या केबल फंक्शनैलिटी करके लिखा हुआ है 46 में। जब हम 46 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो बैंडविड्थ का मतलब ये होता है कि डेटा के ट्रांसफ़र का रेट कितना है, कितनी एफिशिएंसी है, कितनी अच्छी तरीके से डेटा जो है वो ट्रांसमिट हो रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका पहला आएगा। 47 में क्या कहते हैं, टेलीफोन लाइनों में प्रयोग होने वाला नेटवर्क इनमें से कौन सा है। जो टेलीफोन लाइंस में यूज़ में आते हैं, आपको मैं बताना चाहूँगा, उसमें जो यूज़ में आते हैं वो आपके वाइड एरिया नेटवर्क कहलाते हैं। तो यहाँ से करेक्ट आंसर आपका पहला देखने को मिलेगा। एक और सवाल पर चलते हैं। आपसे 48 में कहते हैं कि टोपोलॉजी कौन सी है जिसमें नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं। इसके पहले भी सेम सवाल मिला था, वो बस टोपोलॉजी थी। बस में एक ही केबल या बस होता है और उसी से हम बाकी कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर रहे होते हैं। बड़े पैमाने पर भौगोलिक रूप से अलग अलग फैले ऑफिस लाइन से कॉरपोरेट, आखिर आप किन के द्वारा जोड़ते हो, तो मैं बता चुका हूँ आपको कि अगर ग्लोबल तौर पर हम लाइन्स को आपस में कनेक्ट करते हैं या नेटवर्क्स आपस में जब कनेक्टेड होते हैं, या फिर नेटवर्कों का नेटवर्क ही इंटरनेट कहलाता है, यानी नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क इज़ कॉल्ड इंटरनेट, और वही इंटरनेट को हम वैन कह देते हैं, जिसे हम वाइड एरिया नेटवर्क के नाम से जानते हैं। एक और सवाल है आपके लिए, कहते हैं उस डिवाइस को क्या कहते हैं जो केबल के प्रयोग के बिना नेटवर्क से कनेक्ट करती है, या फिर बिना केबल के प्रयोग के नेटवर्क से जुड़ने वाली डिवाइस जो है वो क्या कहलाती है 50 नंबर में। तो हम आपको बता दें, उसे वायरलेस बोलते हैं। देखिए, केबल होता है तो आप वायर्ड बोल देते हो, यही है ना आपका, वायर्ड कह देते हो, और वायरलेस मतलब हुआ कि वायर नहीं है आपका। ठीक है, चलिए यहाँ पर 25 से आज आगे सवाल बात कर लेंगे, 2 4 10 सवाल। पूर्णतः अंतर संयोजित नेटवर्क स्थापित करने के लिए या संस्थिति के लिए इनमें से अन्य नाम जो है कौन सा देखने को मिलता है। अंतर संयोजित करके बोला है तो 51 की हम जब बात करते हैं मैश टोपोलॉजी होती है। अंतर संयोजित एक दूसरे से कनेक्टेड बाई डायरेक्शनल कनेक्शन जो है वो मैश टोपोलॉजी में ही मिलेगा आपको। 52 में कहते हैं किसी टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या शक्तिशाली कंप्यूटर इनमें से कौन सा आपको देखने को मिलेगा। तो 52 में हम आपको बता दें, नेटवर्क स्टेशन है, डेस्कटॉप है, क्लाइंट है, मेन होता है सर्वर। अगर सर्वर गया तो बाकी चीज़ों पर प्रभाव पड़ेगा, आप समझ रहे हैं। जैसे गूगल पे कोई चीज़ आप सर्च कर रहे हो, अगर गूगल का सर्वर ही ना काम करे तो आप तक कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखिएगा जब हम यहाँ पर बात करते हैं। एक और सवाल की तरफ चलते हैं। लिखा है आपका 53 में, एक USB कम्युनिकेशन डिवाइस जो बिना तार एवं नोटबुक से कम्युनिकेट हो जाती है, डेटा की कई ऑप्शंस को सपोर्ट करती है, आखिर उसे हम क्या कहते हैं। तो बाकी ऑप्शंस में आपके यहाँ पर लिखे हुए हैं। जब हम 53 नंबर क्वेश्चन को लेकर के बात करते हैं तो उसे ही हम राउटर कह देते हैं। यहाँ पे क्या उत्तर आएगा आपका, राउटर। राउटर के बारे में ऑलरेडी इसके पहले भी मैं बता चुका हूँ क्वेश्चंस में। एक साथ कनेक्टेड कंप्यूटर्स और डिवाइसेस का कलेक्शन है, यानी तो फिर से आपसे पूछ लिया कि व्हाट इज़ नेटवर्क। नेटवर्क में क्या होता है, तो या दो से अधिक कंप्यूटर्स को आप आपस में कनेक्ट कर रहे होते हो। ये कहते हैं 55 में किसी सिस्टम बोर्ड पर विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक अवयवों में संचार का समर्थन करने वाले पथों को क्या कहते हैं। कोई भी सिस्टम बोर्ड है और जो आपका जो भी इंफॉर्मेशन है उसका समर्थन करने वाले पथ, या आप सर्किट्स या फिर आप रास्तों को ऐसे में, तो 55 में हम आपको बताएंगे जो है वो बस लाइंस कहलाती हैं, जहां पर हम इलेक्ट्रॉनिक अवयवों में संचार का समर्थन कर रहे होते हैं। आपसे इन्होंने पूछा OSI की चौथी लेयर का नाम बताइए। अगर आपने ये वाला ट्रिक याद किया हो, आप स्टैंड अप, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ट्रांसपोर्ट लेयर, आप देखेंगे तो आपको ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो आपके आंसर के रूप में मिल जाएगा। ठीक है, आप स्टैंड अप ज़रूर पढ़िएगा, लेकिन शुरुआत आपको लास्ट से करना है। ठीक है, स्टार्टिंग से न कर दीजिएगा गिनती करना। 57 में है किसका संबंध नेटवर्क्स से है। MS Excel माउस से वर्ड है आपका प्लॉटर कनेक्टिविटी करके लिखा हुआ है, तो नेटवर्क्स में हम कनेक्टिविटी ही करते हैं। आप समझ रहे हो कि नहीं, कनेक्टिविटी किसकी, कंप्यूटर्स का आपस में कनेक्शन, बिल्कुल करेक्ट है। और आपसे 58 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछते हैं कि लैन से जुड़े कंप्यूटर या कंप्यूटरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होती है। तो जब हम बात करते हैं तो इसमें
माध्यमों में सूचना है, पेरिफेरल्स जो इक्विपमेंट होते हैं, पेरिफेरल इक्विपमेंट क्या है मैं आपको बता चुका हूँ, वो शेयर किया जा सकता है। तो बिल्कुल सही कि करेक्ट आंसर आपका यहाँ से सी आएगा। तो आज हम लगभग बात किए हैं 32-33 क्वेश्चन के बारे में। आउट ऑफ 33 आपने कितने सही किए कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। एक और सेट आपका लेकर के हम जल्दी हाजिर होंगे। कोई सवाल, दिक्कत, समस्या, मेरे लिए कोई सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने, रेड बेल आइकन को प्रेस करने के साथ में ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट ज़रूर करें, जिससे कि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन क्लास की मिलती रहे। इलेक्ट्रॉनिक स्टडी टेलीग्राम चैनल है हमारा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उससे भी आप जुड़े रहें। अपडेट्स वहाँ पर भी मैं दे दिया करता हूँ। शुक्रिया आप सभी का।